आपके मन में भी विचार आता है कि मैं तो भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, पूजा पाठ करने के बाद भी सदैव दुखी क्यों रहता हूँ, पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान मेरी किस्मत क्यों ना चमकाते हैं। और आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो ना तो मंदिर जाते हैं ना भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद भी सुखी और संपन्न रहते हैं और सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से उनको कुछ मतलब नहीं है, उनके पास तो ऐसे ही धन आदि है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बखूबी अपने ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, और भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बखूबी समझाया है। दोस्तों, वह उनकी एक कथा है। उनके कथा में लिखते हैं कि एक बार दो भक्त थे जो मित्र थे। भगवान के बचपन में तो दोनों ने भक्ति की थी, लेकिन उसके बाद दोनों की राह अलग हो गई। एक मित्र तो भगवान की भक्ति के अंदर लीन हो गया, वह अपने दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और महादेव का नाम लेकर करता, तो दूसरा मित्र सुबह की शुरुआत शराब पीकर करता। इतना दोनों में फर्क आ गया कि देखते ही देखते एक मित्र तो सदैव अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाता, भगवान के मंदिर जाता, पूजा पाठ करके ही काम करता, तो दूसरा मित्र हमेशा किसी प्रकार का गलत ही काम करता। वह जुआ खेलता, निर्दोष जानवरों की हत्या करता और कभी कभी तो वैश्यागमन भी कर लेता था। इस प्रकार से दोनों के कर्तव्य में बहुत ज्यादा फर्क आ गया और दोनों एक तरह से अलग ही मार्ग के अंदर हो गए। लेकिन दोस्तों, देखा यह गया कि जो ऐसा काम कर रहा था वह धीरे धीरे और ज्यादा सुखी हो रहा था। उसे धन के स्रोत उसके बढ़ते जा रहे थे, उसे हर चीज के अंदर फायदा प्राप्त हो रहा था। लेकिन जो भगवान की पूजा कर रहा था उसे ये किन प्रकार कहीं न कहीं प्रकार से दुख मिल रहा था और वह कमाने के साधन ढूंढ रहा था और समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसके मन में भी विचार आया कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, वह वक्त जो भगवान की पूजा नहीं करता था, वह किसी वेश्यागमन करने के बाद शराब को पीता हुआ, मुंह से गंदे गंदे शब्द निकालता हुआ रास्ते में चल रहा था। उसको एक ठोकर लगती है और ठोकर गिरते वह किसी एक बैग के ऊपर जाकर गिर जाता है। बैग के ऊपर जाकर गिरता है तो देखता है वह बैग बहुत ज्यादा पैसों से भरा हुआ था। उस बैग को देखकर वह मन ही मन आनंदित होता है, चीख कर चिल्लाकर सबको बताता है कि मुझे तो ऐसा बैग मिला है जिसके पास अब मैं करोड़पति हो गया, मेरे पास धन की कमी नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहकर उस पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर उसका जो मित्र भगवान की पूजा करता है वह आता है और उसे भी ठोकर लगती है और तो उसके सर के ऊपर चोट लग जाती है। दोस्तों, ऐसी गतिविधि देखकर उसके बाद वह उसको जो इसको पैसा मिला था वह उसके पास आते हैं कि देखो, तुम तो भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की सेवा करते हो और तुम्हें भगवान की पूजन करने के बाद भी माथे पर ठोकर लगी और मेरी तो ठोकर भी वहां लगी जहां पैसों से भरा बैग था। आखिर ऐसा क्यों था? तब वह यह सवाल लेकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि यह आज की बात की सच्चाई है, मैं इतना करता हूँ मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ और जो मेरा मित्र है ऐसी गतिविधि करने के बाद भी उसे इतना ज्यादा फायदा किस तरह से? तब गुरु कहते हैं कि देखो, पिछले जन्म के अंदर तुमने बहुत ज्यादा पाप किए थे। जिस प्रकार का यह व्यक्ति जीवन जी रहा था, इसका जन्म तुम पिछले जन्म में जी चुके हो और तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं था, तुम अपने ही घमंड के अंदर मग्न थे। तब आज तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो तो सोचो कि तुम आज मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, लेकिन तुम्हें बस एक चोट से ही उस पुराने कर्म का फल प्राप्त हो गया। पिछले जन्म में तुमने एक व्यक्ति की हत्या की थी, आज तुम भक्ति में लगे हो तो तुम्हें उस हत्या का फल प्राप्त नहीं हुआ है, तुम्हें किसी प्रकार का दोष नहीं मिला है और अब आने वाले समय तुम्हारा उज्जवल है। आज से तुम्हारे पाप कर्म अपने आप ही हटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो व्यक्ति है जो पिछले जन्म में एक साधु था और भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति की थी, इसकी वजह से उसे ऐसा परिणाम मिला। लेकिन ये पैसों का जो बैग है यही इसके लिए जी का जंजाल बनेगा। और दोस्तों, हुआ भी वही। पैसों का बैग वह लेकर शराबी अपने घर जाता है। उसके पुत्र उस पैसों को देखकर लड़ने लगते हैं और एक पुत्र उस पिता की हत्या कर देता है जो उसको बैग मिला। पैसों के पीछे उसकी हत्या हो गई और वह इस संसार को छोड़ देता है और आने वाले समय
के बाद उस व्यक्ति का जीवन अपने आप ही उज्जवल होने लगता है। भगवान की कृपा अब उसके जीवन के अंदर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यह थी जानकारी, आपको कैसी लगी वीडियो को जरूर बताएं और आप वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।